नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे हल छठी की 6 कहानियाँ या लल्लय छठी व्रत कथा। दोस्तों, आज हम लोग हल छठी की व्रत कथा एक साथ में 6 कथा सुनेंगे। कहा जाता है कि जब महिलाएं व्रत रखती हैं हल छठी माता का, तो उनको 6 कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हल छठी की व्रत की पहली कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इन 6 कहानियों को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। बहुत समय पूर्व चंद्रवृत्त नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए, परंतु ही सूखा जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासियों राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्राप्त काल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपनी इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे चाहे ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोले, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सूर्य वीर बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहट में जाकर बैठ गया और उनके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। इसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल छठी माता की व्रत कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विभिन्न पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आया और रानी से कहा कि तुम भी हल छठी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल छठी माता का व्रत करने लगी। जय हो छठी माता। जैसे राजा रानी का दिन पलटाए, वैसे कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी का दिन पलटाना। जय हो छठी माता। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे हल छठी व्रत की दूसरी कहानी। उज्जैन नगर में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य में मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान न थी। सातों के दो सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई।
उधर रेवती ने सौत के दोनों बच्चों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सुकुशलता देखकर चकित हुई और अनिष्ठा ही आसांग आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हल छठी माता का व्रत है, अंत्य आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हल छठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घ आयु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया है। तब बच्चे ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। संध्याकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई हैं। इसे हल छठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्यचकित करने लगी और उसी दिन से सभी हल छठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। जय हो छठी मैया। जैसे उनका दिन पलटाएं वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सबका दिन पलटाना, सबके बच्चों की दीर्घ आयु रखना। जय हो छठी माता। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे हल छठी माता की तीसरी कहानी। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपनी पांचों पुत्र के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हल छठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दूध को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई। जबकि इस दिन भैंस का दही होने का विधान है। इसके इस पाप से पांचों पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोती हुई सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वहाँ दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हल छठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के पांचों पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हल छठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी। अंत्य अब उसका जीवन सुख में व्यतीत होने लगा। जय हो छठी माता। जैसे ग्वालिन का दिन पलटाए वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले, कथा का हुकार भरने वाले सभी का दिन पलटाना, सभी के बच्चे के दीर्घ आयु रखना। जय हो छठी माता। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे हल छठी माता की चौथी कहानी। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच संघर्ष वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी बिलही भुलनी निवास करती थी। उस भुलनी का एक दासी थी जो बड़ी सुंदर स्वभाव की थी। उसके दो सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भिलनी के 5 लड़कियां थी। भिलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भिलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। उधर उसके बच्चों का गांव के
लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भुलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थिक लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उस स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोद में उठा लिया आई और अपने घर ले आई। मालकिन भुलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। जय हो छठी माता। जैसे दासी का दिन पलटाए वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सभी का दिन पलटाना, सभी के बच्ची को दीर्घ आयु रखना। जय हो छठी माता। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे हल छठी माता की 5वीं कहानी। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगरी था। उस नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वेश्या की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनि राज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिले। तब वह समाधि लेकर ब्रह्मालोक गए। वहाँ वह बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहे कि हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृतलोक में तड़प रही हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोले, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ। अंत्य अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला। उसने उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हल छठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे, तो इस क्रिया से मैं दीर्घ आयु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वेश्या पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हल छठी व्रत किया। पुत्र रतन उत्पन्न होने पर उनसे पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घ आयु हो गया। यह अब वह वरिक पत्नी के सदैव हल छठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। जय हो छठी माता। जैसे उनका दिन पलटाए, कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी का दिन पलटाना, सभी के बच्चे की दीर्घ आयु बढ़ाना। जय हो छठी माता। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे हल छठी माता की 6वीं कहानी।
प्राचीन काल में सुभद्रा नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुरवर था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धै के साथ गंगा स्नान को गया। वहां उसे एक गाय ने निगल लिया। यह सुनकर सुरवर अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धातु के पुत्र को भार की धक्की अग्नि में डलवा दिया। धातु पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन सर्व धन तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भद्रापद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भार से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य चकित करते हुए पंडितों से उनके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी उस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। ऋषि बोले, हे राजन, इस धरती ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही उसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी यह व्रत किया करो। राजा रानी ऋषि को विदा करते धातु पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी माँ धात्रि से मिला दिया। धात्रि ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, तभी से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाय के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उनके राज्य में खुशी शांति हो गई। उनके राज्य में अनिष्ठा, विष, भ्रष्टाचार, महामारी दशा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर दोस्तों, ये हल छठी माता की 6 कहानियां हैं। आमतौर पर 6 कहानियां एक साथ नहीं मिलती है। हल छठी के व्रत में 6 कहानियां कहने का विधान है। मेरी यह एक कोशिश पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे सब्सक्राइब चैनल को बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।